अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ने 9th की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी न्यू सिलेबस की। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है जो कि आपके पास पिछले पेज पे दी हुई हैं। पेज नंबर है आपके पास, ये 8 पेज नंबर है, वहाँ पे आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं। इनको पहले हम रीड करेंगे। सबसे पहले देखिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये जो उल्टा ए है आपके पास ये फॉर ऑल होता है। फॉर ऑल मतलब हर वैल्यू के लिए, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इक्वल्स टू ए। रिफ्लेक्स का मतलब ही क्या है आपके पास, रिफ्लेक्स का मतलब ही आपके पास ये है कि इमेज होना, रिफ्लेक्शन आना आपके पास, ठीक है। इसका मतलब है कि जो 1 इक्वल्स टू 1 होना चाहिए और ये जो ये 1 है ये आपके पास ए की वैल्यू है। इसी तरह सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू ए। मतलब कोई भी नंबर है जैसे 1 इक्वल्स टू 2 है और 2 इक्वल्स टू 1 है, बात वही है हमारे पास, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि फॉर ऑल ए बी सी, यहाँ पर ट्रांजिटिव में 3 नंबर बिलोंग्स हो रहते हैं। इसमें पहली बात तो ये कहता है कि इसमें ए जो है वो इक्वल होना चाहिए बी के, एंड ये जो उल्टा है ना आपके पास ये एंड है, बी इक्वल टू सी। अगर हम ए इक्वल्स टू बी रखते हैं या बी इक्वल्स टू सी रखते हैं तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ए इक्वल्स टू सी भी हो सकता है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये इम्प्लाइज दैट की नोटेशन होती है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी ये है कि 3 नंबर्स हैं आपके पास, ए इक्वल्स टू बी है तो हम ये कर सकते हैं कि ए प्लस सी बी प्लस सी, मतलब दोनों तरफ हम सी एक नंबर जो है थर्ड नंबर जो है दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, तब भी उनका आंसर क्या होगा, सेम होगा। ये ऐसे है, देखिए ना आपके पास 1 इक्वल टू 1 है, ठीक है। आप में 1 में 2 ऐड करते हो या 1 में इधर भी 2 ऐड करते हो, ये 3, दोबारा आंसर क्या है तो इक्वल ही आ रहा है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी है तो अगर ए प्लस सी करते हैं या बी प्लस सी करते हैं दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा आपके पास। फिर है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, यहाँ पे प्लस कर रहे थे यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ए सी इक्वल टू बी सी आ जाएगा। कैंसिलेशन, कैंसिलेशन का मतलब होता है ख़त्म कर देना, काट देना। तो यहाँ पे देखिए जब ए प्लस सी है और बी प्लस सी है तो सी ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस सी ऐड करेंगे ना, तो प्लस सी और माइनस सी ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा आपके पास, ए इक्वल्स टू बी आ जाएगा। फिर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, सी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब ए सी और बी सी दोनों तरफ सी से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू बी आ जाएगा। अब देखिए ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये थी इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी जिसमें ये इक्वल आ रहा है, इस तरह आ रहा है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी तो होंगी ना जो ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल की फॉर्म में होंगी, तो वो हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे। इसमें क्या है आपके पास, पहली प्रॉपर्टी है ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको ट्रिकोटॉमी भी पढ़ते हैं कुछ लोग, इसको हम टिचोटॉमी भी कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन असल वर्ड जो है इसका ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी है। उसमें क्या है, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, अगर आपके पास ए और बी जो नंबर है वो बिलोंग कर रहा है आर से, आइदर ए इक्वल्स टू बी और ए ग्रेटर देन बी या ए लेस देन बी, कि ये जो ए और बी हैं या तो दोनों इक्वल हो सकते हैं या ए बड़ा हो सकता है या ए छोटा हो सकता है, ठीक है। ये ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी कहता है कि इन तीनों केसेस में से कोई एक केस तो एट अ टाइम सॉल्व हो रहा होगा। अब देखिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में है कि 3 नंबर आ जाते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ये आपने करना है, जैसे यहाँ ऊपर हमने देखा था ना ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर आ जाते थे, यहाँ पे देखें, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर आ जाएंगे। तो फॉर ऑल ए एंड बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हम ये कहेंगे कि दोनों तरफ सी ऐड करते हैं तो तब भी हमारे पास ए प्लस सी और बी प्लस सी ग्रेटर देन होगा। इसी तरह लेस देन में भी सेम है कि अगर हम सी कोई नंबर ऐड करते हैं दोनों तरफ तब भी उनकी ये इक्वालिटीज़ हैं, इन इक्वालिटीज़ हैं, इनमें चेंज नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा कि अगर ए ग्रेटर देन बी है दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारे पास जो ए ग्रेटर देन बी होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, इफ़ का मतलब क्या होता है, ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और अगर ए सी लेस देन बी सी है तब भी हमारे पास सी ग्रेटर देन होना चाहिए। अब क्या होगा जब सी लेस देन होगा, जब सी लेस देन होगा, सी लेस देन 0 का मतलब ये कि जो सी की वैल्यू है वो माइनस में चली जाएगी, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो जब भी आपके पास माइनस में वैल्यूज़ जाती हैं, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो जब सी से मल्टीप्लाई कर, समझिए कि आप माइनस सी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर माइनस सी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, ये दरमियान वाली इनइक्वालिटी है ना, जो अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी और अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी, बस इतना सा फ़र्क आएगा जब सी आपके पास लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगा। अच्छा अब देखिए ज़रा, ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी,
अगर ए ग्रेटर देन बी है और सी ग्रेटर देन डी है तब क्या होगा, तब हम ये करेंगे ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का आंसर ग्रेटर देन हो जाएगा आपके पास बी और डी के। इस तरह अगर लेस देन है तो ए सी लेस देन बी डी आ जाएगा। अब क्या है डिवीजन प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी में कैसा है कि ए अगर लेस देन बी है तो इसका मतलब सी से जब हम डिवाइड करेंगे तब इसकी इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर सी ग्रेटर देन ज़ीरो है। लेकिन जब लेस देन ज़ीरो आएगा तब क्या होगा कि ये अगर लेस देन है तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन। ठीक है, ये देखें ये ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन जब सी ग्रेटर देन ज़ीरो है। लेकिन अगर ए लेस देन बी है और यहाँ से भी लेस देन हो जाएगा और सी क्या होगा लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। अब देखिए हम इससे रिलेटेड करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। एक प्रॉपर्टी रहती है आपके पास, रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी रहती है। रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि अगर a लेस देन b है तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि जो नंबर a है आपके पास या 2 है 3 है 4 है उसको आपने डिवीजन में ले जाना है। ठीक है, उसका उल्टा कर देना उसको। तो a लेस देन b है तो ये क्या हो जाएगा 1/a ग्रेटर देन 1/b। a ग्रेटर देन b है तो देखिए ना, आप इसको छोड़ें, इसको आप ना देखें, इसको ना देखें, आप देखें कि यहाँ से a अगर हम कर रहे हैं तो ये 1/a हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा और 1/b आ जाएगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 सॉल्व करते हैं, सॉरी 5 हाँ 4 5। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बन सकता ना ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, ये सिर्फ MCQs आएगा आपके पास। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें उन्होंने कहा a+4 एंड b a+4+b। हमने ये वाली प्रॉपर्टीज़ मेरे ख्याल में अभी हमने नहीं पढ़ी, ये पीछे थी। ठीक है, ये वाली कुलैयर वाली प्रॉपर्टीज़। इन प्रॉपर्टीज़ में क्या कुलैयर है आपके पास a+b, अगर दो नंबर को ऐड करते हैं बिलोंग्स टू r करते हैं तो दोनों का आंसर क्या होगा वो सेम उसमें से रियल नंबर से ही बिलोंग करना चाहिए। जैसे 2 + 3 है 5 आंसर आ रहा है, 5 भी एक रियल नंबर है। ठीक है, तो ये कुलैयर है। कम्यूटेटिव में क्या होता है कि अगर a+b करते हैं या b+a करते हैं, मतलब 2 + 5 करें या 5 + 2 करें, दोनों तरफ का आंसर क्या आएगा सेम आएगा, तो ये कम्यूटेटिव होगा। एसोसिएटिव जब भी आएगा 3 नंबर आ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे a+ × b+c और a+b+c आ जाएगा। अगर हम नंबर्स को ऐड करते हैं 3 नंबर्स को इस पैटर्न के साथ तब भी आंसर क्या हो गया सेम आएगा। अगर सेम आएगा तो ये एसोसिएटिव है। आइडेंटिटी क्या है? अच्छा एडिटिव आइडेंटिटी और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उनमें थोड़ा डिफरेंस है, आपने ये गौर करना है। जैसे अभी एडिटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, एडिटिव में ये है कि a+0 कर लें या a+0 ऐड करें किसी नंबर के अंदर, जैसे 1 है। ठीक है, 1 के अंदर आप 0 ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है 1 आता है। तो कोई जब भी एडिटिव आइडेंटिटी 0 को ऐड करने के बाद वही आंसर दोबारा आए तो हम ये कहेंगे ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। इन्वर्स में क्या है कि 0 आंसर लाना है कि a+ × -a होना चाहिए। a - a करेंगे क्या आएगा आंसर 0 आएगा। अगर वो 0 आ रहा है एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है तो इसका मतलब ये इन्वर्स है हमारे पास। मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट वाले मल्टीप्लिकेशन, सेकंड में भी, इसमें भी, इसमें सिर्फ चेंज आएगा। इसमें देखिए वहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी जो 0 थी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 है। तो जब भी 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर दोबारा आता है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और इसमें क्या इन्वर्स में क्या है, देखें एडिटिव प्लस का इन्वर्स क्या होता है माइनस, तो इसका मल्टीप्लाई का इन्वर्स क्या होता है डिवीजन। ठीक है, राइट, यू आर राइट। तो हम क्या करेंगे a × 1/a करेंगे, a से कैंसिल हो जाएगा तो 1/a × a होगा, दोनों तरफ कैंसिल, मतलब ये लेफ्ट और राइट का बताया होता है, दोनों इकट्ठे बताए होते हैं उन्होंने, तो = 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है। तो ये हमारे पास थी प्रॉपर्टीज़। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो 3 नंबर्स हैं और प्लस हो रहा है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 नंबर्स हैं a+b और b+a है। तो हमने पीछे पढ़ा था जब भी आप a+b करें या b+a करें तो ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बनाते हैं। अब x - x कर रहे हैं और इक्वल्स टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। 0 जब भी आ रहा है इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है, तो हम ये कह देंगे ये इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, ये क्या है, जब भी प्लस और मल्टीप्लिकेशन एट अ टाइम हो रहा हो तो आपने हमेशा याद रखना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, जिसमें प्लस और मल्टीप्लाई हमेशा एट अ टाइम सेम टाइम पे हो रहा होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। देखिए इसमें 0 ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, ये क्या तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ये भी कह सकते हैं एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें a/b = b है तो ये कम्यूटेटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, इसमें देखिए -3 - 1 0 < 2 है। हमने कहा अगर इनको हम देखते हैं तो सॉल्व करने के बाद आंसर ये बन रहा है, तो हम अगर थोड़ा सा गौर करें तो देखें ये -3 है <-1 है, तो इसमें अगर हम 3 ऐड करते हैं दोनों तरफ, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा।
ये क्या आ जाएगा 2। तो ये दोबारा इम्प्लाइज दैट बन रहा है ना, इसका मतलब एक नंबर जो है हमने सी ऐड किया है। तो हमने ये पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दोनों तरफ अगर सी ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसमें देखिए ये रेसिप्रोकल है, सिंपल सा। देखें इक्वालिटी भी चेंज होगी, 1/a हो गया और 1/b हो गया। यहाँ पर देखें a लेस देन b, a प्लस सी, b प्लस सी। इस सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं। सिर्फ लास्ट वाली जो है ना ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, इसमें देखें a ग्रेटर देन b है, a इक्वल्स टू b और a लेस देन b। ये तीनों कंडीशन हमें पहली प्रॉपर्टी में बताई गई थी कि तीनों में से कोई एक हो सकता है, इसलिए ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है। ये बहुत आसान है, ये 4 और 5 सिर्फ MCQs में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन। इन नंबर्स के दरमियान में आपने 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, जैसे 1/3 एंड 1/4 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी आपने 2 नंबर्स के दरमियान नंबर लेना है तो आप क्या करेंगे, आप एवरेज ले सकते हैं। ठीक है, एवरेज क्या होती है, दोनों को सम करना, 2 नंबर हैं, जितने भी नंबर हों उतने नंबर पे उसको डिवाइड भी करना। जैसे देखिए 1/3 प्लस 1/4, दोनों का एलसीएम लिया, 12 आ गया, तो 4 प्लस 3/12 हो गया। और यहाँ पे क्या है 2 जो आपका एवरेज वाला नंबर है। तो 7/12 डबल फ्रैक्शन में है, तो 7/12 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू 7/24। अब देखिए ये एक नंबर था हमारे पास 1/3, एक नंबर था हमारे पास 1/4। तो इन दोनों के दरमियान हमने एक नंबर तो फाइंड कर लिया 7/24। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 7/24 है और 1/4 है, इनके दरमियान में एक थर्ड नंबर जो है वो भी तो फाइंड कर सकते हैं, एक और नंबर फाइंड कर सकते हैं ना, थर्ड नहीं सॉरी सेकंड नंबर फाइंड कर सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, हम सेम एज इट इज़ वही नंबर लेंगे कि 7/24 1/4, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जो कि आपके पास आएगा 7 + 6/24। 7 + 6 13 होता है और 24 × 2 48 होता है। तो इसका मतलब है कि 7/24 एंड 13/48 आर द 2 नंबर्स बिटवीन दैम। ये 2 नंबर ऐसे हैं जो इन दोनों के दरमियान में हमारे पास आ रहे हैं। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसके वो बहुत इजी हैं। ठीक है, बाकी देखिए सेम एज इट इज़ है, 3 and 4, 3/5 एंड 4/5। ये आपने खुद सॉल्व कर लेने। सॉल्व करने के बाद आपने अगर कोई मुश्किल हो तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूँगी। खैर खैरियत से रहें, अपने घर वालों का अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।